फ्रेंड्स, दिस इज असलम करजगी बैक विद अनदर वीडियो। तो जो आज जो वीडियो का टाइटल है बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। टाइटल इज डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं तो उस इंसान में ये डायमेंशंस होने चाहिए, या तो ये पैरामीटर होने चाहिए। अगर ये पैरामीटर पे या तो अगर ये डायमेंशंस पे अगर हम फोकस करेंगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विल बिकम सक्सेसफुल और विल बी एट पीस। तो हमें सुकून मिलेगा जिंदगी में, या तो फिर हम सक्सेसफुल बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आज की वीडियो में देखेंगे वो डायमेंशन क्या है और वो डायमेंशन को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो जो पहला डायमेंशन है, द 4 डायमेंशन बेसिकली आई जस्ट फर्स्ट लिस्ट आउट एंड देन विल सी ऑल द डायमेंशंस इन डिटेल। जो पहला डायमेंशन है उसको बोलते हैं फिजिकल कोशेंट। फिजिकल कोशेंट, तो फिजिकल कोशेंट है वो आपकी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है, क्या फिजिकली कितना फिट है। ओके, फिजिकली फिट होना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 25% ऑफ आपकी बॉडी को बनाता है। ठीक है, ये फिजिकल फिटनेस होता है। सेकंड जो है वो आता है आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसको आईक्यू बोलते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन में होता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, आप कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपको लॉजिकल रीजनिंग कितना स्ट्रांग है। ये आपका और 25% को बनाएगा। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल क्वेश्चन, जहां पर मैक्सिमम फेल हो जाते हैं या तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे आके अटक जाते हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन मतलब कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आप इमोशनली लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये ईक्यू होता है। लास्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो ईक्यू है वो आपका और 25% को बनाएगा। तो जो लास्ट 25% है वो है आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन में 2 चीजें आती हैं। एक तो इबादत होता है कि हाउ ऑफन यू प्रे। ओके, आप बुरे काम से कैसे बचते हो, आप अच्छे काम कैसे करते हो, आप गुड डीड पे कितना फोकस करते हो, अपने आप को गलत काम से कैसे बचाते हो, तो बुरे काम से कैसे बचाते हो, ओके, गुनाहों से कैसे बचाते हो। ये आपका एक पार्ट हो गया स्पिरिचुअल क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट होता है कि आप जब भी कोई काम लेते हो तो उसका पर्पस कितना बड़ा है, उसका इंटेंट क्या है, या तो आप बोल सकते हैं कि विजन क्या होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगले 3-4 मिनट में ये पूरे पॉइंट्स फिर से मतलब इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो लेट अस स्टार्ट विद फिजिकल क्वेश्चन, जो आपके पहले 25% को बनाता है। देखो दोस्तों, बात समझने की फिजिकल क्वेश्चन मतलब होता है कि आप फिजिकली कितने फिट है, आपकी बॉडी कितनी फिट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर फिट ओनली देन यू कैन डू द एक्टिविटीज। अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये आपका पहला कंसेप्ट है, ये पहला डायमेंशन है फिजिकल क्वेश्चन। तो फिजिकल क्वेश्चन को आपको कैसा फिजिकली फिट रहना है, उसके अंदर और 4 चीजें आती है। देयर आर 4 मोर थिंग्स इन टू बी लाइक विच फॉल्स अंडर फिजिकल क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट ये है कि फिजिकल क्वेश्चन पे कि आपकी डाइट कैसी है, कि आप डाइट पे क्या खा रहे हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं या फिर जंक फूड खा रहे हैं, या आप कैसे फ्रूट्स खा रहे हैं। तो ये होता है मतलब आपकी डाइट। तो आपकी डाइट बहुत डिसाइड करेगी कि आपको फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है। तो सेकंड पॉइंट आता है कि बेसिकली आप वर्कआउट कितना करते हैं। तो वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मिनिमम 24 आवर्स में 1 घंटा तो आपको निकालना पड़ेगा वर्कआउट के लिए। ठीक है, एक सर्वे में बताया जा रहा था, आई हैव हर्ड इन द सर्वे और आई हैव रेड इन द सर्वे कि डेथ रेट ड्यू टू नॉट डूइंग एक्सरसाइज इज मोर देन डेथ रेट ड्यू टू स्मोकिंग। कि एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से डेथ रेट ज्यादा है। तो यहां पे एक्सरसाइज करना है, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपको क्या है, एक्टिव बनाएगा, आपको लेजी नहीं बनने देगा। तो एक हाफ एन आवर से 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा आपको फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा सो दैट यू बिकम एक्टिव। ओके, थर्ड पॉइंट आता है फिजिकल क्वेश्चन में कि साउंड स्लीप। कि हम काम के प्रेशर में या तो कभी पढ़ाई के प्रेशर में तो हम अपनी नींद कम कर देते हैं। ओके, तो उस आपको साउंड स्लीप चाहिए, क्योंकि अगर साउंड स्लीप नहीं लोगे तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को वो हैम्पर करेगा, या तो डे टू डे एक्टिविटीज को आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, मिनिमम 6 से 7 आवर की नींद होनी चाहिए। यू शुड हैव साउंड स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट आता है फिजिकल क्वेश्चन पे, वो आपको कि आप तो एक तो हो गया आपका कि आपकी हेल्दी डाइट है। ओके, फिर एक हो गया आपका कि आपको साउंड स्लीप है। फिर उसके बाद अभी जस्ट हमने जो बात की है कि एक्सरसाइज हुआ, और एक ऑन टाइम खाना खाना, ऑन टाइम।
कि ऑन टाइम अगर हम खाना नहीं खाएंगे, आज हम क्या करते हैं कि काम के चक्कर में या तो काम के प्रेशर में हम मतलब खाना हम टाइम पे नहीं खाते हैं। आप अगर बे टाइम पे खाओगे, बे वक्त पे अगर खाओगे तो फिर अगेन इट विल अफेक्ट योर बॉडी। ठीक है, तो ये बात समझने की दिस ऑल कम्स अंडर फिजिकल क्वेश्चन। तो फिजिकल क्वेश्चन में कैसा होता है कि इट्स ऑल अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ। देखिए दोस्तों कि अगर ये 25% पे अगर आप फोकस कर पाओगे तभी आपकी दूसरी चीजें होगी। ठीक है, आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे, आप आपके इबादत पे फोकस कर पाओगे, आप अच्छे से प्रे कर पाओगे। तो यहाँ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट अगेन कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन में ये आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने पढ़ा था एक जगह कि आपका जो आज है वो कल बीते हुए कल से अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो आज है वो कल से अच्छा होना चाहिए, जो पास्ट है उससे अच्छा होना चाहिए। मतलब इन द सेंस विद रिस्पेक्ट टू स्किल यू हैव लर्न, विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज यू आर गेनिंग, और विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग एल्स व्हाट यू आर लर्निंग। तो आपका जो कल है कंपेयर करेंगे अगर आप आज के साथ, तो आज आपका बेहतर होना चाहिए। आप अपनी लर्निंग को बिल्कुल भी खत्म मत करो, आप अपनी लर्निंग को बिल्कुल भी रोको मत। बी ए स्टूडेंट थ्रू आउट योर लाइफ, दैट्स व्हाट आई हैव लर्न, कि कभी भी सीखना खत्म बंद मत करो, कभी भी लर्न करना बंद मत करो। डेली कुछ ना कुछ नया सीखें, अपने लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाएं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एक्टिविटी को बढ़ाएं, आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसर्न को फोकस करें, है ना, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें। यह आते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन में। ओके, स्किल वाइज आपको कल से बेहतर होना है, नॉलेज वाइज आपको कल से बेहतर होना है ना। तो और क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाइज आपको कल से बेहतर होना, कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहना है आपको। थर्ड पॉइंट जो आता है इमोशनल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे आके फेल होते हैं। इमोशनल क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगर। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। ठीक है, जब आदमी गुस्सा होता है, जब इंसान गुस्सा होता है, तो मेडिकली मैंने पढ़ा है, मतलब और मैंने सुना भी है कि मेडिकली ये प्रूव है कि जब इंसान गुस्सा हो जाता है तो उसकी सोचने का जो पॉइंट होता है, या तो उसका सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, कि वो सोच नहीं पाता जब गुस्से में होता है, तो उसको कुछ दिखता नहीं है फिर। एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर देयर इज whenever a person gets angry or whenever a person is in aggression, तो वहां पर रिलेशनशिप टूटने के बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है आपको। इमोशन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। और इसमें ये भी आता है कि इमोशन क्वेश्चन में ये भी आता है कि आप अपनी फीलिंग को कैसा समझते हैं और सामने वाले की फीलिंग को कितना समझते हैं, और फिर इन दोनों को बैलेंस करके आप अपनी लाइफ को कैसे चलाते हैं, या तो आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपनी फीलिंग समझ के और लोगों की फीलिंग समझ के। अच्छा, और इसमें जो लास्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 100% को कंप्लीट करेगा या तो आपके डायमेंशन को कंप्लीट करेगा। इसमें दो चीजें हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक पार्ट होता है कि आप कितनी इबादत करते हैं, हाउ ऑफन यू प्रे। ठीक है, आप कितने अच्छे काम करते हैं, आप अपने आप को बुरे लोगों से और बुरे काम से कैसा बचाते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। एक और पार्ट ये है कि आप जब कोई काम लेते हो तो उसका विजन कितना बड़ा होता है, या तो उसका पर्पस कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अपने पर्पस को समझना है। जैसे कि इमेजिन करो, अगर मैं से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डॉक्टर, और अगर वो डॉक्टर जब पढ़ाई उसकी खत्म हो जाती है, जब वो कैसे क्लिनिक जब ओपन करता है, जब वो क्लिनिक ओपन करता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो एक इंटेंशन से ओपन करता है ना, एक एम रखता है कि मैं पेशेंट को देखूंगा, फिर उसके पैसे कमाऊंगा, फिर उससे घर खरीदूंगा, फिर उससे कार खरीदूंगा। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि एक और डॉक्टर है ना, वो भी पेशेंट देखता है, वो भी पैसे कमाता है, लेकिन उसका जो एम है, जो उसका जो पर्पस है, उसका इंटेंट ये है कि मैं दुनिया से माल न्यूट्रिशन खत्म करना चाह रहा हूं, है ना। ये उसका इमेजिन फॉर एन एग्जांपल कि मैं दुनिया से माल न्यूट्रिशन खत्म करना चाह रहा हूं, या फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया में माल न्यूट्रिशन खत्म करना चाह रहा हूं, है ना। तो यहां पे आप पर्पस देखो, एक पर्पस कितना बड़ा है कि माल न्यूट्रिशन को खत्म करना। एक पर्पस था जो पैसे पे आके रुक रहा है, तो हमको अपना पर्पस बढ़ाना है। ओके, हमको अपना पर्पस बढ़ाना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे इंटेंट से पढ़े, अच्छे पर्पस से पढ़े कि आई सर्व द सोसाइटी, है ना, मैं सर्व करूंगा सोसाइटी को।
तो जो भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। तो इस पर्पस के साथ पढ़ेंगे, मैं लोगों को हेल्प करने के लिए पढ़ूंगा, लोगों की मदद करूंगा, उनकी जितनी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए पढ़ूंगा, तो फिर आपका क्या है वो पर्पस बड़ा होगा। ओके, तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी आएगी। ओके, तो ये सब जो डायमेंशन एक ह्यूमन को बनाते हैं, और अगर बिलीव मी जितने भी सक्सेसफुल लोग आज हैं उनके ये जो डायमेंशंस थे, जो भी पैरामीटर्स मैंने बताए उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया था, और ये चारों में वो लोग बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से दे वर एबल टू बी वेरी सक्सेसफुल। तो वो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। मैंने ट्राई किया अपने आप से मतलब जस्टिफाई करने के लिए। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।